बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमन इसके साथ मैं हूं शहजाद मलिक। हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद एक चाय की प्याली और एक बिस्किट पर चल रहा है। ये इंकशाफ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए किया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान जो तहरीरी मुआहदा तय पाया था हुकूमत साजी के हवाले से, या जिस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी के लिए हमायत दी थी, उसकी पासदारी आज के दिन तक भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं की है। उनका ये कहना था कि अब तक सिर्फ एक मीटिंग हुई है, वो भी अपना क्या कहते हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून ने मेज़बानी की और वो जो पीपल्स पार्टी के लोगों को एक चाय की प्याली और एक एक बिस्कुट जो है वो दिया गया और मामला उसके आगे ना बढ़ सके। उनका ये कहना था, तय ये पाया था कि हर हफ्ते बाद कुछ दिनों के बाद दो मीटिंगें हुआ करेंगी। एक मीटिंग की मेज़बानी जो है वो पीपल्स पार्टी करेगी और दूसरी जब मीटिंग हुआ करेगी उसकी मेज़बानी जो है मुस्लिम लीग नून किया करेगी। और इन मीटिंगों का मकसद ये था कि इस फार्मूले पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ है, कहाँ तक नहीं, उसका जायज़ा लेना था। लेकिन अब तक सिवाय एक मीटिंग के ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। उनका ये कहना था कि जब 9वें मुहर्रम के मौका पर मुस्लिम लीग नून वालों ने राब्ता किया कि हम 9 मुहर्रम को दूसरी मीटिंग का इनेकाद कर लेते हैं गवर्नर हाउस में और इस जहाँ पर बैठ के जायज़ा लेते हैं कि कहाँ तक फॉलोअप हुआ, कहाँ तक नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि 9वें और 10वें मुहर्रम को ये एहतराम के दिन होते हैं, इन दिनों में सियासी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। इनके अलावा अगर आपने किसी दिन आना है तो बेशक आए, मैं मेहमान नवाजी के लिए तैयार हूँ। उनका ये भी कहना था कि ये दुख और अफसोस की बात है कि मुस्लिम लीग नून ने जो हमारे साथ, हमारी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ जो वादे किए, जो वादा किया, उसकी पासदारी नहीं की। लेकिन हमारे पास एक बड़ा वाज़ेह रास्ता है कि एक सेकंड लगता है कि हम अभी ऐलान करें और इनसे अलग हो जाएं। तो फिर उनका कहना था कि उसके बाद होगा क्या, मुल्क में अनारकी फैलेगी। मुल्क आगे चूँकि एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, हालांकि नून लीग ने हमारे साथ किए गए किसी भी वादे की अब तक पासदारी नहीं की, लेकिन इनके बावजूद हम जमहूरियत की खातर और इनकी जानब से अभी तक जो है वो कोई भी वादा वफा ना होने के बावजूद इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम नहीं चाहते कि कल को किसी किस्म का ताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले कि जी आप लोगों की वजह से खुदा न खास्ता जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो तारीख है, हम तो उन लोगों के साथ भी मुल्क की खातर बैठ जाते हैं कि जिनके साथ हम बात करना भी मुनासिब नहीं समझते थे। बहरहाल ये हमारी पार्टी की एक सियासी जद्दोजहद का एक हिस्सा है कि हम मुल्क की खातर अपनी सियासी अना को, अपनी ज़ाती अना को भी कुर्बान कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि तारीख़ में पीपल्स पार्टी के बारे में ये लिखा जाए कि इन्होंने अपनी ज़ाती ज़िद, हट दर्मी या ज़ाती अना की वजह से मुल्क को नुकसान पहुँचाने की किसी भी मौके पर कोशिश की थी। हम बहरहाल इनकी तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद इनको कंधा देते रहेंगे, इनको जो है सपोर्ट करते रहेंगे। उनका ये भी कहना था, जब उनसे पूछा गया कि आपके वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कैसी है, तो उस पर उनका ये कहना था कि अभी तो 2-2.5 माह तकरीबन हुए हैं मुझे गवर्नर बने हुए, तो अभी तो एक तरह से हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे और उनके वर्किंग रिलेशनशिप क्या है। गवर्नर हाउस के अखराजात को कम करने के हवाले से उनका ये कहना था कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ जो सोलर कंपनी है उनसे मैंने राब्ता किया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप पूरे के पूरे गवर्नर हाउस को सोलर सिस्टम पर ले आएँ, और अगर कोई कंपनी इस पर राज़ी हो जाती है तो फिर मैं उस गवर्नर हाउस में उस कंपनी को बुला करके और पंजाब की बिज़नेस कम्युनिटी को बुला करके उस कंपनी के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने गवर्नर हाउस को जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया, लिहाजा इस कंपनी को जो है ना मौका मिलना चाहिए काम पर। तो उन्होंने कहा कि जी अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम ज़ाहिर है गवर्नर हाउस मेज़बानी करके उस कंपनी की प्रोजेक्शन भी करेगा। उनका ये कहना था कि मेरी ये कोशिश है कि गवर्नर हाउस चूँकि एक तारीख़ी जगह है, तारीख़ी मकाम है, तो इसकी जो असल जो पहचान है उसको किसी भी किस्म का नीचे लाए बगैर
اس سے جو ارننگ ہو سکے وہ کر کے اس کے جو اخراجات میں جتنی بھی کمی لائی جا سکتی ہے وہ لانے کی کوشش کروں، اور اس پر میں کام بھی کر رہا ہوں۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میری کوشش یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے جو جیلیں ہیں ان کے پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کروانے کے لیے جو بھی رول ادا کر سکا وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پنجاب میں جو وفاق کے زیر انتظام جو ادارے ہیں ان کے سرپرائز وزٹ بھی کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ان میں جو بھی بہتری جہاں جہاں لانے کی ضرورت ہے جب میں سرپرائز وزٹ پہ جاؤں گا یقیناً اس میں بھی بہتری آئے گی۔ ان کا ایک جو یہ بھی مطالبہ تھا گورنر پنجاب کا کہ آئی پی پیز جو ہیں ان کی انکوائریز ہونی چاہیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ان کی انکوائریز ہوں گی اور جب پتہ چلے گا کہ کس کس آئی پی پیز نے اب تک کتنے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ کما لی ہیں اور اس کا جو نقصان جو ہے وہ عوام سے نکالا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ڈیجٹ جو ہے وہ کمپیوٹر میں ختم ہو جائیں گے، اور اس نے گورنر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب اس کی انکوائری ہوگی تو پھر لوگ باقی اسکینڈلس کو بھول جائیں گے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں گوہر اجاز صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آئی پی پیز کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بھی بطور گورنر مطالبہ کرتا ہوں کہ آئی پی پیز کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے لائی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔